ये जैसे कि हम बता दें आपको क्लास 6 का हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बायो का जो पोर्शन होगा, सिर्फ बायो का जो पोर्शन होगा, सिर्फ उसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बायो का क्या क्या पोर्शन है वो हम यहाँ आपको बता दें। एक ये हो जाएगा भोजन यह कहाँ से आता है, फिर आएगा भोजन के घटक। ठीक है, ये दो चैप्टर, फर्स्ट अध्याय फर्स्ट एंड अध्याय सेकंड। फिर उसके बाद आएगा आपका फिर आएगा पौधों को जानिए। ये पोर्शन हम सिर्फ बायो का भी पढ़ा रहे हैं, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो होगा उसको हम लोग जब बायो पूरा फिनिश कर लेंगे उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये हो जाएगा। और फिर होगा शरीर में गति, हमारे शरीर में गति कैसे होता है उसके बारे में बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। क्लास 6 मतलब कि अभी हम लोग सिर्फ चलना सीख रहे हैं, खड़े होना सीख रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे खड़े होना सीखते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग अभी स्टैंडिंग मूवमेंट में आ रहे हैं, बिल्कुल अभी बिल्कुल चलना सीख रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग क्लास 6 मतलब बेसिक को एकदम फाउंडेशन अभी हम लोग रखेंगे। फिर पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अध्याय 1 अब अपना शुरू करेंगे। तो भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन यह कहाँ से आता है। अगर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए भोजन यह कहाँ से आता है तो आप क्या बताएंगे। बिल्कुल क्लास 6 का मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे से बायो को जानते होंगे क्योंकि बेसिक तो हर कोई जानता होगा। भोजन कहाँ से आता है आप बता सकते हैं। बिल्कुल, एक तो आता है प्लांट से और दूसरा किससे आता है, एनिमल से। दूसरा किससे आता है, एनिमल से। एक प्लांट से आता है, दूसरा किससे आता है, एनिमल से। तो यही, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। विभिन्न खाद्य पदार्थ, अगर विभिन्न खाद्य खाद्य पदार्थ में देखें तो अगर मैं पूछूं कि आपके क्लास में जो आपका दोस्त है क्या वो भी वही खाना खा के आया है जो आप खाए हैं, तो शायद आंसर मिलेगा नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हर कोई अलग अलग भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल हर कोई अलग अलग भोजन ग्रहण करता है। और यही एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी के थ्रू कि यहाँ पे विद्यार्थी मतलब अपना नाम राइट करना है, फिर अपने दोस्त का नाम राइट करना है और उनके द्वारा खाए गए भोजन का नाम राइट करना है। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और एक चीज़ है संघटकों, यहाँ पे ये वाला वर्ड जो आपको दिख रहा होगा इसमें शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कंपोनेंट्स, इसका मतलब होता है कंपोनेंट्स। अब आप समझ गए होंगे कि संघटकों का मतलब कंपोनेंट होता है। मीन्स दैट जैसे चावल और चावल को अगर हम लोग पकाते हैं खाने के लिए, कच्चा चावल तो खाते नहीं हैं, पकाते हैं। और अगर हम लोग चावल को पकाएंगे तो उसमें क्या क्या पदार्थ लगेगा, तो वही होता है संघटक, वही होता है संघटक। जैसे कि चावल को पकाएंगे तो पानी लगेगा और चावल डालेंगे तो पानी और चावल ये दोनों क्या हैं, संघटक हैं। ठीक, और यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं कि रोटी का संघटक क्या होता है। मीन्स दैट इसका कच्ची सामग्री क्या होगी। अगर हम इसका स्मॉलेस्ट यूनिट पता करने की कोशिश करें, रोटी का स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स दैट कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब रोटी कैसे बनी है तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि रोटी बनी कैसे है, रोटी बनी है पानी और आटे से। और वो आटा कैसे बना है, वो आटा बना है गेहूं से। जी हाँ, और गेहूं कैसे आया है,
वो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि भोजन सिर्फ दो ही सोर्स होते हैं, एक होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। तो ये सोर्स कहाँ का था, इस ये रोटी जो है वो हम लोगों को प्लांट से मिली है। रोटी कहाँ से मिली है, प्लांट से मिली है। ठीक है, तो ये हुआ इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, मीन्स दैट कच्ची सामग्री। ठीक है, फिर आते हैं दाल। दाल का कच्चा सामग्री क्या होगा, दाल की कच्ची सामग्री होगी पहली तो कच्ची दाल, फिर जल, फिर नमक और तेल, घी, सरसों, सॉरी मसाले। तो ये होगा इसका स्मॉलेस्ट यूनिट। बट उससे भी पहले अगर देखा जाए उसका इसका सोर्स क्या है, तो यहाँ पे सोर्स हो सकता है इन प्लांट, नेचर सॉरी, फिर नमक, नेचर, प्लांट, या फिर एनिमल। क्योंकि घी जो है वो हमको मिलता है एनिमल से, ठीक, और मसाले प्लांट। तो ये होगा इसका सोर्स और कच्ची सामग्री। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, हम यहाँ पे देखेंगे खाद्य सामग्री क्या होता है और उनके क्या स्रोत होते हैं। खाद्य सामग्री, अभी आपको लग रहा होगा कि ये स्रोत तो अभी हमने एक बताया कि सबसे पहली चीज़ कि वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, कहाँ से वो मिल रहा है हमको। तो खाने वाली जो भी पदार्थ है उसका सोर्स क्या है, स्रोत, सोर्स। ठीक, हमारे खेत में गेहूं का पौधा होता है, प्लांट होते हैं, और फिर धान का प्लांट होता है। ऐसा तो नहीं कि उसको डायरेक्टली हम लोग खाते हैं, उसके बीज खाते हैं ना। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। हमको ये बताया जा रहा है कि गेहूं चावल, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है धान और गेहूं का पौधा। ठीक, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ संघटक हैं, वे जो जिनका स्रोत हमको पता करना है, जैसे कि इडली। इडली जो है इडली जो है उसकी कच्ची सामग्री क्या है, चावल है। कि कच्ची सामग्री क्या है, कच्ची सामग्री है चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। ठीक है, और ये सब कहाँ से मिल रहे हैं हमको, मीन्स दैट इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, इसका स्रोत है प्लांट। इसका इसका स्रोत क्या है, प्लांट है। फिर आते हैं चिकन करी। चिकन करी में चिकन कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, ये मिल रहा है एनिमल, मीन्स दैट जंतु से। फिर मसाला, और मसाला मसाला कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, प्लांट से। मसाला कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। और तेल और घी कहाँ से मिल रहा है, ये प्लांट और एनिमल से मिल रहा है। फिर जल, जल हम लोगों को नेचुरल सोर्स है। ठीक, फिर बेटा फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे खीर। अगर खीर बनाना है तो उसकी कच्ची सामग्री क्या क्या होगी, उसकी कच्ची सामग्री होगी दूध, चावल, चीनी। ये सभी, दूध जो होगा प्लांट होगा, ओ सॉरी जंतु होगा, मीन्स दैट एनिमल। और इसका सोर्स क्या होगा, चावल का प्लांट होगा, चीनी का प्लांट होगा। ठीक, फिर यहाँ पे आते हैं अब हम लोग हम्म, भोजन के रूप में पौधे के किस भाग को जंतु उत्पाद, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ठीक, अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसे प्लांट्स के नेम बताइए जिसकी पत्ती को भी हम कंज्यूम मीन्स दैट खाते हैं, फूल को भी खाते हैं, और उसके तने को भी खाते हैं, और उसकी जड़ को भी खाते हैं। तो ऐसे तो शायद ही आपके माइंड में आ रहा होगा, बट अगर हम वहीं पे आपको दें कि ऐसे बताइए पुष्प किसके खाते हैं, पुष्प। तो आप बिल्कुल बताएंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साग बना के हम उसका पुष्प खाते हैं। और पत्ती, पत्ती को भी हम लोग कहीं जैसे पालक हो गया, उसकी पत्ती को भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे तना, तना तो क्या हुआ, तने में जैसे आलू होता है, तने में क्या होता है, आलू, सॉरी,
आलू। और पत्ती में जैसे साग होता है, पालक हो गया। और जड़ में क्या होता है बेटा? जड़ में, एक सेकंड रुकिएगा। शायद आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है शायद। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह तरह पौधा। तो बैगन का भरता, अगर बैगन का भरता और इसका संघटक देखा जाए तो क्या होगा? बैगन जो है वो क्या है? वो फल है। और मिर्च मसाले के रूप में जो भी उसमें यूज़ किया जा रहा है वो क्या है? वो भी प्लांट से ही मिले हुए चीज़ें हैं। और फिर देखें, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सब हम लोग खाद्य के रूप में इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आगे अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीज़ों का बीज जो है हम लोग खाते हैं। तो अगर मूंग और चने चने की बीज को अगर हम लोग रख दें और कपड़े में उसे बांध कर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो उसमें वाइट वाइट सा रेसे जैसा कुछ तो निकल आता है, जिसे बोलते हैं अंकुर। और वही अंकुरण ही एक पौधे को डेवलप करता है। तो यही ये चीज़ें, शायद ये स्लाइड इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जैसे कि अंकुरित क्या होता है? अंकुरण। अंकुरण वो होता है किसी भी प्लांट्स, कोई भी पौधा है उसका भ्रूण। भ्रूण ही मीन्स दैट, भ्रूण मतलब कि उसका जो, अगर कोई प्लांट बनना है तो सबसे पहला अगर डेवलप होता है तो उसमें अंकुरण ही डेवलप होता है, तभी वो प्लांट बन पाता है, वही तभी पौधा बन पाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, मकरंद। मकरंद क्या है? मकरंद, मकरंद ये होता है नेक्टर। मकरंद को बोलते हैं नेक्टर, मतलब शहद। मकरंद मीन्स नेक्टर, नेक्टर मीन्स शहद। तो ये मधुमक्खियों के द्वारा हमें मिलता है। लेकिन एक एक क्वेश्चन ये और बनता है, मधुमक्खियाँ इसको क्यों इकट्ठा करती हैं? देखिए, जो फ्लावर होता है वो एक ही सीजन होता है, एक सीजन में ही वो होता है। एक सीजन आता है जब फ्लावर अपना डेवलप करता है, वो होता है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जाती हैं उसके नेक्टर को सभी प्लांट्स के पास थोड़ा बहुत, तो ये मीन्स दैट कि ज़्यादातर प्लांट्स के पास, इससे एक्सेप्शन होगा, कुछ ही चीज़ें होंगी, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स के पास शहद होता है। शहद मीन्स नेक्टर होता है, मकरंद होता है। तो वो मधुमक्खियाँ उसको क्या करती हैं, वहाँ से फूलों से चूस के लेकर आती हैं, अपने जो छत्ता बिल्ड किए होती हैं उसमें रख देती हैं। और उसको रखती इस वजह से हैं कि ताकि वो पूरे साल में उसको खा सकें, मतलब भोजन के रूप में। जैसे इंसान अनाज को रखता है और धीरे धीरे करके उसको खाता है, तो ऐसे ही मधुमक्खियाँ भी अपना नेक्टर को एकत्रित करती हैं, और जो कि हम सेल्फिश मानव लोग उसके नेक्टर को चुरा लेते हैं और उन्हें भगा दिया जाता है। तो ऐसे ही सेम चीज़ें मधुमक्खियाँ मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं, अगर मैं पूछूं, अगर आपने अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी गाय भैंस या फिर कुत्ता जानवर, कोई भी जब जो आप पालते हैं, अगर उसे देखते हैं तो वो लोग क्या क्या खाते हैं, अगर ये देखते हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि उनका भोजन क्या होता है। उनका भोजन क्या होता है? ठीक है। जैसे छोटे छोटे जो कीट होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो क्या खाते हैं?
छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनको तो एब्जॉर्ब करना, सॉरी, उनको जैसे आप ध्यान से तो देख नहीं सकते कि क्या खाते हैं वो, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें ही खानी होती है। इंसेक्ट होते हैं, या तो वो प्लांट्स की पत्तियों पे कहीं होंगे, प्लांट्स की पत्ती को खा रहे होंगे, या फिर कहीं जो सड़े गले मांस होंगे उस पे होंगे इंसेक्ट। ऐसे ही होते हैं। बट अगर हम बात करें, कुत्ता क्या खाता है? कुत्ते को अगर आप मांस दे देंगे तो वो भी खा जाता है, रोटी दे देंगे वो भी खा जाता है। तो बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली भी दूध पीती है, और अगर रोटी भी दे दो तो रोटी भी खा लेती है। भैंस क्या खाती है? भैंस सिर्फ हरी सब्जियाँ, सॉरी, सब्जियों का मत मीन्स प्लांट जो होते हैं, घास फूस, ये सब चीज़ें खाती हैं। बकरी घास फूस खाती है। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अपने आसपास में देख रहे होंगे तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी बहुत सारे जानवर होंगे। अब शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी जो प्लांट्स पे ओनली डिपेंड होते हैं, जो प्लांट, जो पौधों से निर्मित चीज़ों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? जो पौधों से निर्मित चीज़ें खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी वो लोग मीन्स पीपल नहीं, लोग मीन्स एनिमल वो एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं ओनली मांस, ठीक है। और सर्वाहारी में कौन आता है? जो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है। जो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों में होते हैं उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है। तो आइए हम लोग कुछ जीव का नाम और उनके खाने वाले भोजन के बारे में पता करेंगे। जैसे कि भैंस, भैंस को तो आप जानते ही होंगे और आपने देखा भी होगा, घास और क्या, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, यही सब खाते हैं ना। तो ये क्या है? ये हैं, क्या है ये सॉरी, ये शाकाहारी हैं। ये क्या हैं? शाकाहारी हैं। और फिर बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, जो छोटे जंतु होते हैं उनको पकड़ के दबोच के खा जाती है। और पक्षी को भी अगर वो पकड़ लेती है खा जाती है। और दूध भी खाती है, ठीक है। वैसे तो बिल्ली जो है ये क्या है? ये है शाकाहारी। बट हमने इसको देखा है कि ये रोटी भी खाती है। तो अभी एनसीईआरटी ने दिया क्या है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध। हमें ये कन्फ्यूजन हो रहा है होगा कि ये मांसाहारी है कि शाकाहारी है। मीन्स दैट शाकाहारी तो इसमें कहीं दिया नहीं है। और तो ये क्या होगा? मांसाहारी होगा या फिर सर्वाहारी होगा? तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये होता है सर्वाहारी, ठीक। चूहा, चूहा क्या होता है? चूहा अनाज खाता है। चूहा क्या खाता है? अनाज खाता है। और शेर, शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। शेर मांस खाता है, ठीक। और बाघ, बाघ क्या खाते हैं? ये भी क्या खाते हैं? मांस। ये भी क्या खाते हैं? मांस, ठीक। चूहा अनाज, ठीक। और मकड़ी, मकड़ी क्या खाते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक। कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और छिपकली, छिपकली क्या खाती है? ये भी छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती है, मीन्स दैट कीड़े मकोड़ों को, ठीक है। और गाय, गाय ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये घास फूस खाती है, अनाज खाती है, पत्तियां खाती हैं। तो ये क्या है? ये सेम सेम ये चीज़ों को आप यहाँ पे ला के, ठीक। अब मनुष्य क्या है? मनुष्य, कुछ लोग तो होंगे जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते होंगे। कुछ लोग हैं जो मांस भी खाते हैं। तो मनुष्य जो होते हैं बेटा, वो होते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। सब कुछ का मतलब कि साग सब्जी, प्लांट्स वाले जो जो आहार होंगे वो भी खाते हैं। जो मांस मछली वाला आहार होता है वो भी खाते हैं।
तो इस वजह से इसको रखा जाता है सर्वाहारी में, इसको रखा जाता है सर्वाहारी में। ठीक है। फिर आते हैं तितली। तितली क्या होती हैं, तितलियां क्या करती हैं? देखो बेटा, तितली को हम लोग रखते हैं इंसेक्ट में, और इंसेक्ट को हम लोग रखते हैं इसमें, इंसेक्ट को रखते हैं सर्वाहारी में। कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको सर्वाहारी में रखा जाता है। अक्सर हम लोग तितलियों को बहुत पसंद करते हैं, तो उन तितलियों को जो रंग बिरंगी होती हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है देखने के लिए। बट ये भी अपने से छोटे इंसेक्ट को, कुछ तितलियां इंसेक्ट को खाती हैं, बट कुछ तितलियां ऐसी भी होती हैं जो शाकाहारी होती हैं, वो ओनली प्लांट्स के पत्तियों को खाती हैं। ठीक है, ठीक है। और कौवा, कौवा अगर देखा जाए तो ये होता है मांसाहारी। कौवा क्या होता है, मांसाहारी होता है। ठीक है, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। संघटक कंपोनेंट्स, जो कि अभी आप इसको देख सकते हैं। संघटक कंपोनेंट्स क्या होता है? संघटक कंपोनेंट्स होता है, संघटक कंपोनेंट्स होता है किस किस तत्व से मिलके, मतलब कोई भी चीज़ बन रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि चावल, चावल मीन्स जैसे जो भात जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसको क्या करते हैं, उसको जब पकाते हैं फिर खाते हैं, तो उसमें पकाने में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, और क्या यूज़ कर रहे हैं, चावल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसका संघटक हो गया। और खाद्य, खाद्य मीन्स भोजन, क्या क्या भोजन होता है, प्लांट, खाद्य कहाँ क्या 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 मिलता है हमको, जैसे एक प्लांट से मिलता है खाद्य पदार्थ, एक प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है। ठीक है। और मकरंद, मकरंद, ठीक, मकरंद क्या है, मकरंद हमको मिलता कैसे है, मकरंद मिलता कैसे? वैसे तो देखा जाए तो मकरंद शाकाहारी है या मांसाहारी है? मकरंद शाकाहारी है या मांसाहारी है? तो हम लोग देखेंगे इसको, अगर बोलेंगे तो वो तो हम लोगों को फ्लावर से मिल रहा है, ये प्लांट है, फ्लावर से मिल रहा है, प्लांट है, ये तो प्लांट के थ्रू मिल रहा है, ऐसा लगना चाहिए। बट बेटा अभी ये कन्फ्यूजन हम लोगों को क्रिएट करना नहीं है, ये होता है शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। ठीक है, ठीक है। अंकुरित बीज, अंकुरित बीज अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अंकुरित बीज, अंकुरित बीज क्या है कि अंकुरित बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग कोई भी जैसे चना हुआ, दाल दाल में कोई सा भी, जैसे मूंग की दाल हुई, ये सब चीज़ें अगर हम उसको भिगो के कपड़े में अगर उसको बांध के रख दिया जाए, अगर कपड़े में बांध कर उसे रख दिया जाए और पानी में डुबा के निकाल लिया जाए तो वो अंकुरित हो जाता है। ठीक, अंकुरण होता है प्लांट्स के, अंकुरण होता है प्लांट्स के शुरुआती दौर। ठीक। और मांसाहारी क्या होता है, ओ सॉरी शाकाहारी क्या होता है, शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है जो प्लांट पे डिपेंड होता है, जो भोजन अपना प्लांट, जो भोजन ओनली प्लांट पे डिपेंड हो, जो एनिमल प्लांट पे डिपेंड हो, उसे शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी किसे कहते हैं बेटा, मांसाहारी कहते हैं जो जो जानवरों पे डिपेंड होता है, जो जानवरों पे डिपेंड होता है, अपना भोजन पाने के लिए अपने भोजन की तलाश सिर्फ जानवरों से करता है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक। सर्वाहारी किसे बोलेंगे, सर्वाहारी बोलेंगे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पे डिपेंड होता है, उसे सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है। फिर आते हैं भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। विविधता मीन्स अलगाव। ठीक है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है, मतलब बेटा कि खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपके क्लास में आपका जो दोस्त होगा,
आप जो खाना खा के आए होंगे सेम वही खाना वो नहीं खाया होगा। अगर यही चीज़ ऐसे देखा जाए कि कोई यूपी का किसी बंदे को उठा लिया जाए, उससे पूछा जाए कि बताइए आपने क्या खाया है, तो वो कुछ दूसरी डिश बताएगा। इवे इसकी जगह पे एक राजस्थानी को उठा लिया जाए, उसका डिश जो होगा, खाना जो होगा वो अलग होगा। ठीक है। फिर हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु। ठीक। ये सारांश है जो हमने पढ़ा है अभी। ठीक। जो जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ठीक है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? ये आप कमेंट में बताएंगे। वैसे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 ऐसे प्लांट्स के नेम बताने हैं आपको जिनके कौन कौन से पार्ट खाने में यूज किया जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखो, दूध दही पनीर घी, ये क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? ये है जंतु जंतु उत्पाद हैं बेटा। ठीक है। पालक पालक फूल गोभी गाजर, ये सब क्या है? ये तो सब्जियां है ना। ठीक। शेर एवं बाघ क्या है? जंतु को खाते हैं। ठीक। शाकाहारी कौन होता है? जो पादप से उत्पादक भोजन खाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी पादप दूध गन्ना मांसाहारी। बाघ एक क्या है? बाघ एक मांसाहारी। बाघ एक मांसाहारी। ठीक। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ठीक। फिर हिरन केवल पादप उत्पाद खाते हैं, इसलिए इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है। और फिर तोता केवल क्या खाता है? पादप पादप उत्पाद खाता है, इसलिए ये भी शाकाहारी है। ठीक है। जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस बकरी से प्राप्त होते हैं। क्या? दूध। ठीक। फिर हमें चीनी डॉट 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 से मिलती है, तो कहाँ से? गन्ने से मिलती है बेटा। ठीक। ठीक। तो अभी बिल्कुल हम लोगों ने एकदम एकदम जीरो जीरो स्तर से यहाँ पे स्टार्ट किया है। बिल्कुल क्लास 6 का ये फर्स्ट चैप्टर था। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी ये, शायद आप सभी को बहुत ही अच्छे से आ रही होगी। बट कहीं ना कहीं ये बेसिक सी चीज़ें ही कभी कभी हम लोगों को रोड़ा बन जाती हैं क्वेश्चंस में। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से उसे बताने का प्रयास करूँगा। और थैंक यू सो मच, आपने इतना। ठीक है। तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे।